कि हम खुदा के कलाम को सुने। ज़बूर नंबर 50 उसकी 22 आयत पर हम गौर करेंगे कि खुदा के कलाम अक़दस के अंदर क्या लिखा हुआ है। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो इन हवाला जात को निकाल लें, और जिन लोगों के पास बाइबलें नहीं हैं वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो इसका मतलब है कि इसे समझना है। ज़बूर नंबर 50 उसकी आयत नंबर 22 पर से हम आज 22 और 23 आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, अब आए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छिड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। आमीन। आप सब तशरीफ रखें। अब यहाँ पर दो किस्म के लोग हैं, जैसा कि हमने ज़बूर नंबर 50 और उसकी आयत नंबर 22 और 23 पर जो है गौर किया, तो सुनिएगा। लिखा है, आए खुदा को भूलने वालों, दो किस्म के लोग हैं। कुछ लोग जो है वो खुदा को भूले हुए हैं, वो भटके हुए हैं, वो दुनिया के अंदर इस कदर खो चुके हैं कि वो अपने खुदा ही को भूल गए हैं। किस तरह भूले हुए हैं? इसीलिए तो खुदा का बंदा रूह की हदायत से ये बात कहता है, आए खुदा को भूलने वालों। तो लोग हैं जो खुदा को भूले हुए हैं। खुदा को भूलने वाले वही हैं जो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, जो खुदा की तमजीद नहीं करते, जो अपना आप खुदा को नहीं देते, बल्कि वो और कामों के अंदर मसरूफ रहते हैं, बल्कि खुदा को वो वक्त नहीं देते जिसकी खुदा हमसे तवक्को करता है, जिसकी मांग खुदा हमसे करता है कि हम वक्त पर अपना आप, अपनी इबादत, अपना चाल चलन जो है खुदा के कलाम के मेयार के मुताबिक करें। अगर हमारा चाल चलन दुरुस्त नहीं है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि हम भटके हुए हैं, हम खोए हुए हैं, हम खुदा को भूले हुए हैं। और भूलता कौन है? जो खुदा के कलाम से दूर है। बाइबल के अंदर लिखा है कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से क्या करे? दिन रात तेरा ध्यान। आज हर घर के अंदर बाइबलें मौजूद हैं, खुदा का कलाम मौजूद है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं। अगर पढ़ते भी हैं तो आम सी किताब समझकर पढ़ते हैं और पढ़कर वहीं पर रख देते हैं और कहते हैं कि हमने बड़ी ऊंचाई पर रखी है, हम इसके नीचे से गुजरते हैं, हमने इसे अपने ट्रंक में रखा हुआ है, लेकिन उसे खोलते नहीं। तो इसका मतलब है कि आप लोग जो है खुदा को भूले हुए। किस तरह? खुदा तो हमारे घर में है लेकिन हम तलाश कर रहे हैं। किस तरह भूले हुए? लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से हटने ना पाए। हम खुदा को वक्त नहीं देते। आज हम किसे वक्त देते हैं? मोबाइलों को। आज का मोबाइल वो खुदा की जगह ले चुका है। दिन रात लोग मोबाइलों पर लगे रहते हैं, वो खुदा को भूल गए हैं जिसने इंसान को जो है इसलिए बनाया था कि इंसान जो है उसकी इबादत करे, उसकी तमजीद करे, उसके नाम की जो है शुक्रगुजारी करे, लेकिन इंसान भूल चुका
चुका, क्योंकि खुदा का कलाम उसे नजर ही नहीं आता। इसकी वजह क्या है? सबब क्या है? क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर वो याद दिला रहा है कि आप खुदा को भूल चुके हैं। ऐसा ना हो कि वो तुमको क्या करे, फाड़ डाले और कोई छुड़ाने वाला ना हो। और खुदा मौका देता है, खुदा मौके फराहम करता है, वो हर इंसान को मौका देता है। उसने काइन को भी मौका दिया था, क्या उसने नहीं कहा था? क्या अगर तू भला करे, उसने भी तो शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हजूर पेश की थी, खूबसूरती की। लेकिन खुदावन ने क्या किया था? उसने कहा था अगर तू भला करे तो क्या तेरा भला ना होगा? और खुदावन के कलाम में लिखा है क्या ही भला है शुक्र करना, क्या ही भला है शुक्र करना। और शुक्र कौन करता है? खुदा का, जो खुदा से डरता है, जो खुदा की तमजीद करता है, जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, वो खुदा की तमजीद करता है। और गौर करें, यहां पर काइन को भी खुदा ने यही बात कही थी, अगर तू भला करे तो क्या तेरा भला ना होगा। अगर हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो भलाई किसकी है? किसकी है भलाई? ये हमारी भलाई है, इसमें हमारा ही भला है। नहीं तो खुदा ने उससे कहा था कि गुनाह जो है वो तेरे दरवाजा पर दबका बैठा है, लेकिन तू क्या कर, इस पर गलबा। उसका मुंह बिगड़ गया। आज भी बड़े सारे लोग जो है वो बिगड़े हुए हैं, जेड़े लोग खुदा नू भूले ने। जो लोग खुदा को भूले हुए हैं वो बिगड़े हुए हैं। खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया था, लेकिन उसने इस छवि को बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ा है? क्योंकि वो खुदा को जब भूल जाते हैं तो फिर अबलीस आकर बिगाड़ देता है। अबलीस बिगाड़ता है। खुदा ने ये काइन से बात कही थी, लेकिन अगर हम खुदावन अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा की क्या करते हैं? तमजीद करते हैं। और खुदा का बंदा कहता है कि मैं आधी रात को उठकर क्या करूंगा? खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करूंगा। ज़बूर की किताब के अंदर यह लिखा है, आधी रात को उठकर हम तो शाम के वक्त भी जो है खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, क्योंकि वो ये बात भूल चुके हैं, क्योंकि वो भटके हुए हैं, वो खोए हुए हैं, वो दुनियादारी के ऊपर उनकी नजरें मरकूज हो चुकी हैं। इसलिए लिखा है खुदा को भूलने वालों, वो आपको याद दिलाना चाहता है। आप याद कर लें, उस रोज को ये ना कहे कि खुदावंद मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना था, मैंने तेरे कलाम को नहीं सुना था। और यही कलाम जो कि आज आप अपने कानों से सुनते हैं, और अगर इसे सुनकर अपने दिल के अंदर उतरने नहीं देते, नहीं चाहते, तो यही कलाम जो है ये मुजरम ठहराता है। यही कलाम मुजरम ठहराता है, क्योंकि यही कलाम अदालत करता है। और लिखा है खुदा को भूलने वालों। कौन लोग भूले हुए हैं? वही लोग जो दुनियादारी के अंदर खो चुके हैं। और आज हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। हम सुबह निकलते हैं, शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं, शाम को आते हैं घर के अंदर, तो हम आकर दुआ भी नहीं करते कि खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें जिसने हमें सेहत दी है, जिसने हमें तंदुरुस्ती दे रखी है, जिसने हमें ये बहुत सारी नेमतें दे रखी हैं, जिसने हर नेमत से हमें नवाज रखा है। हम उस खुदा का शुक्र अदा करें।
क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा ने बहुत कुछ भी दे रखा है, इसके बावजूद भी वो ना शुक्र होते हैं। वो खुदा का शुक्र अदा करना पसंद नहीं करते। वो अपनी ऐशो इशरत के अंदर इस कदर खोए हुए हैं, वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, इसलिए वो भूले हुए हैं। तो यहां पर लिखा है दो किस्म के लोग थे। एक किस्म के लोग वो हैं जो खुदा को भूले हुए हैं, और एक किस्म के वो लोग हैं जो खुदा की क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। और लिखा है क्या ही भला है, तो भला हमारा ही होगा। क्या ही भला है खुदा का शुक्र अदा करना। आपको पता है, भलाई पर मैं अगर बात करूं, शुक्रगुजारी का हमारा मैसेज है, तो आप बड़े गौर से सुनिएगा इन बातों को। एक औरत थी जो कि बड़ी अयाश परस्त थी। उसने अपनी जो भी अयाशी की कमाई से रुपया पैसा कमाया था, इकट्ठा किया था, उससे उसने एक बहुत बड़ा कीमती इत्र खरीदा था। तो शमौन फरीसी ने जो है खुदावंद यीशु मसीह की जो है दावत अपने घर के अंदर की, ज़ियाफत अपने घर के अंदर की। खुदावंद यीशु मसीह को जो है उसने अपने घर के अंदर मदऊ किया, और यीशु मसीह ने जो है उसकी दावत को जो है कबूल किया। जिस तरह के आज भाई फरजान ने खुदा के खादिम को अपने घर के अंदर दावत दी, ताकि यहाँ पर जो है खुदा के नाम की शुक्रगुजारी की जाए, खुदा के नाम की जो है बड़ाई की जाए, खुदा के नाम की जो है तमजीद की जाए, ताकि लोग खुदा की आवाज को सुन सके। तो वहां पर यीशु मसीह जब शमौन फरीसी के घर के अंदर गया, तो वो वहां पर बैठा हुआ है, और वही औरत जो इसका किरदार जमाने के अंदर अच्छा नहीं थी, पहले वो खुदा को भूली हुई थी, उसे पता चला है कि यहाँ पर खुदा का खादिम आया है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह आया है, और वो इस घर के अंदर है। जब उसे खबर मिली तो वो उस घर के अंदर आई, और जब उस घर के अंदर आई तो आकर उसने रोना शुरू किया, और वो रोती रही, उसके आंसू गिरे हैं, और वो यीशु मसीह के कदमों में आकर गिर गई, और उसके इस कदर आंसू गिरे थे कि यीशु मसीह के पांव को उसने अपने आंसुओं से जो है तर कर दिया। और जब उसके पांव को उस औरत ने अपने आंसुओं के साथ धो डाला, तो जिस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुलाया था, ज़ियाफत पर बुलाया था, वो शक के अंदर मुब्तला हो गया। उसने कहा अगर यह शख्स नबी होता तो इसे पता चल जाना चाहिए था कि जो औरत इसके कदमों को छू रही है ये कैसी औरत है। और यीशु मसीह जो था वो दुनिया का बनाने वाला था, वो दिल और ख्यालों को जानने वाला था। उसे ने उसके दिल के ख्यालों को जो है बयान करना शुरू किया। उसने कहा शमौन, मैंने तुझसे एक बात करनी है कि मैं तेरे घर के अंदर आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, लेकिन मैं जब से तेरे घर के अंदर आया, इस औरत ने मेरे पांव को अपने आंसुओं से जो है धोया है, लेकिन तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। और फिर उसने कहा तूने पांव पूछने के लिए टॉवल तक ना दिया, लेकिन इस औरत ने अपने बालों से जो है मेरे पांव को जो है पूछना शुरू किया। आज तो भैनों के वाल ही बड़े थोड़े होंगे, तो जेडे थोड़े होंगे ने उनसे घट छपदियां, लेकिन उस बहन से आज सीख ले। उसके बाल इस कदर लंबे थे, टॉवल की भी जरूरत नहीं पड़ी। खुदावंद के कदमों में आकर उसने जो है अपने बालों से जो है जब उसके पांव को अपने आंसुओं से धो दिया, तो उसके बाल इस कदर लंबे थे कि उसने अपने बालों से जो है यीशु मसीह के पांव को पोंछना शुरू किया, और उसके पांव को जो है अपने बालों से खुश कर दिया। तो उसने कहा शमौन, मुझे तुझसे एक बात कहनी है कि ज्यादा मोहब्बत किसने दिखाई है, जिसने ज़ियाफत की है या जिसने मेरे पांव चूमने नहीं छोड़े? तो वो औरत जिसने अपने रुपए पैसे की परवाह नहीं की, जो रुपया
पैसा उसने इकट्ठा किया था और जो इत्र उसने लिया था, लेकिन वहां पर एक खजांची भी रहता था। खजांची पर भी गौर कर ले, एक खजांची भी था, और वो खजांची कौन था? यहूदा इस्करियोती, जिसने ये कहा कि ये इत्र बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। यीशु मसीह ने कहा कि जब चर्च वाले लोग ही उस पर बरस रहे हैं, तो यीशु मसीह ने उस औरत का दफा किया। उसने कहा इसने मेरे साथ भलाई की है। किसके साथ भलाई की है? मेरे साथ। यीशु मसीह उसके दफा के लिए खड़ा हो गया। और जो खजांची साहब था, उसे इस बात पर दुख था कि थैली में ये 300 का अगर ये जो इत्र था बेचकर, ये अगर दिनार का जो तेल बेचकर इत्र जो है इस थैली के अंदर अगर वो रुपया पैसा पड़ता तो वो मेरे काम आता, वो मैं निकाल लेता। उसे तो इस बात की फिक्र लगी हुई थी। तो यीशु मसीह ने कहा गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन उस औरत को देखें कि किस तरह वो अपनी गलतियों पर, अपनी कमियों पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने गुनाहों पर नादम थी, शर्मिंदा थी। और वो यीशु मसीह के कदमों में रो रो कर उसने आकर अपने गुनाहों का इकरार किया। और यीशु मसीह ने उसे एक तमसील कही कि 2 कर्जदार थे और उन दोनों के पास अदा करने के लिए कुछ भी ना था। किसी ने 500 दिनार देना था और किसी ने 1000 दिनार देना था। और उसने कहा मुझे बता, जब उसके मालिक ने उन दोनों का कर्ज माफ कर दिया तो तेरी निस्बत, तेरी सोच के मुताबिक, तेरे ख्याल के मुताबिक कौन ज्यादा जो है उसकी मोहब्बत के लायक था? जिसका ज्यादा माफ हुआ। उसने कहा, इशारा उसी फरीसी के घर की तरफ ही था जिसने उसे अपने घर के अंदर मदऊ किया हुआ है। उसने कहा जिसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई, तो उस औरत ने ज्यादा मोहब्बत दिखाई थी। वो जब से जितनी देर वहां पर बैठा रहा, उसने यीशु मसीह के कदमों को नहीं छोड़ा। वो उसके कदमों में जो है पड़ी रही है, चूमती रही है, अपने आंसू बहाती रही है। और यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह जो बहुत थे जा माफ हो गए। वो गुनाहों की हालत में आई, लेकिन वो निजात पाकर वहां से चली गई। जिस जिंदगी के अंदर निजात आ जाती है वही शुक्रगुजारी करती है। पहले वो भूली हुई थी, लेकिन जब वो यीशु मसीह के कदमों में आ गई तो फिर उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की है। और यहां पर से हम देखते हैं कि जब एक शख्स जिसका नाम जक्कई था, क्या था? सब सुन रहे हैं? आवाजें आनी चाहिए मुझे जी। एक शख्स जक्कई था। लूका की इंजील उसके 19 बाब के अंदर, हम हवाला पढ़ने नहीं जाएंगे क्योंकि हम वक्त को बचाएंगे। आधे घंटे से ज्यादा मैसेज नहीं मैं दूंगा, क्योंकि वहां पर लिखा है जक्कई जो था वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। और वो यीशु मसीह को देख नहीं पाता। वजह क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि उसका जो कद था वो बहुत छोटा था। और यीशु मसीह जहां पर भी जाते हैं उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता था, एक बहुत बड़ी भीड़ होती थी, चारों तरफ जो है रश होता था। इस स्वभाव से वो जब भी आता वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, क्योंकि चारों पास से जो है भीड़ के स्वभाव से, क्योंकि यीशु मसीह दरमियान में चल रहे होते थे। और जब यीशु यरू की राह को तरफ जा रहा है तो उसने एक फैसला किया। उसने कहा वैसे तो मैं यीशु मसीह को जो हूं देख नहीं सकता, लेकिन एक दरख्त था जिसके नीचे से यीशु मसीह गुजरने वाले थे। वो उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसने कहा जब यीशु मसीह नीचे से गुजरेगा तो मैं ऊपर से अपने खुदावंद यीशु मसीह को क्या करूंगा? देख लूंगा। और यीशु मसीह चलते हुए जब आ रहे हैं तो वो उसी दरख्त के नीचे आकर जो है खड़े हो गए और कहा आए जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। तो
यीशु मसीह कहाँ पर रहना चाहता है? उसके घर के अंदर हम गीत गाते हैं, दिल दे बुए खोल दे यीशु तेरे घर में यीशु। ते जो बूहे बजिया ताला है तो फिर परौना अंदर किमें आएगा? हम ये तो गाते हैं। तो जो बाहरों ही ताला मार छड़िए, परौने बाहरों ही आके वेखना है घर तो जी को उन्हें 2 मिनट वेट करना, अच्छा फिर चलने हैं वापस। तो फिर गौर करें, यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और कहीं नीचे आ गया, उसने कहा मैं तो यीशु मसीह को देखना चाहता था और यीशु मसीह मेरे घर के अंदर आना चाहता है, मेरे दिल के अंदर आना चाहता है। तो वो खुशी के साथ उसे अपने घर के अंदर ले गया। बड़ी ज़ियाफत तैयार की उसने भी शुक्रगुजारी की कि खुदावन मेरे घर के अंदर आया है। वो बड़ा अमीर शख्स था और वो लोगों से नाहक पैसा भी जो है बहुत सारा वसूल कर लेता था। और अभी ज़ियाफत चल रही है, अभी शुक्रगुजारी चल रही है और यीशु मसीह अभी खाना वहीं पर बैठे खा रहे हैं। और वो खड़ा हो जाता है ज़कई और वो ऐलान करता है, वो कहता है खुदावन अगर मैंने किसी का नाहक अगर कुछ ले लिया है तो आज मैं उसे 4 गुना वापस लगाना चाहता हूं। उसने कहा अगर मैंने किसी का नाहक इससे पहले रुपया पैसा लिया है, मालो दौलत लिया है, तो आज मैं ऐलान करता हूं कि खुदावन एक हिस्सा लिया है, 3 गुना ज्यादा उसको वापस लौटाना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा आज निजात इस घर में आई है। जिस घर में निजात आ जाती है वो दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। उसकी जिंदगी जो है, उसके चेहरे पर जो है वो नूर आ जाता है, वो ताजगी आ जाती है। लोग कहते हैं ये वाकई ही भट्टा के फरिश्ते हैं। आपको पता है मूसा जब पहाड़ पर जाता था तो वो अपने चेहरे को ढांप कर रखता था, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर इस कदर नूर होता था लोग उसके चेहरे की ताब ना ला सकते थे, इसलिए उसे अपना चेहरा जो है ढांपना पड़ता था। तो यहाँ पर देख लें, जिस घर के अंदर निजात आ जाती है, जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह आ जाता है, खा वो कैद में हो, खा वो जंगल में हो, खा वो तारीकी में हो, खा वो परेशानी में हो, वो कैसे शुक्रगुजारी करेगा? हम देखते हैं बाहर के हालात भी ठीक नहीं है, अंदर के हालात भी जो है ठीक नहीं है। मैं किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी करूं? क्योंकि थस्सलुनीकियों के खत के अंदर यह लिखा है, ये बात पौलुस रसूल कहता है कि हर एक बात में क्या करो? खुदा का शुक्र करो, उसकी शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में कैसे शुक्रगुजारी करें? शुक्रगुजारी क्या हम पर फर्ज है? जी कोई भी बता सकता है शुक्रगुजारी हम पर फर्ज है? सोचें आप, बाइबल ने पढ़ा करें, घरों में रखने के लिए नहीं दी गई, बाइबल को पढ़ने के लिए और इस पर गौर करने के लिए कि खुदा मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या करूं। शुक्र करना हम पर फर्ज है, यह बात पौलुस कहता है दूसरे थस्सलुनीकियों के अंदर। वो कहता है भाइयों शुक्र करना हम पर फर्ज है और शुक्रगुजारी किसी भी जगह पर की जा सकती है। ऐसा ना हो कि आप बुत परस्ती की तरफ चले जाएं, ऐसा नहीं है। ज़बूर नंबर 6 निकाल के पढ़े, वहां पर क्या लिखा हुआ है? ज़बूर नंबर 6 उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? शुक्रगुजारी अगर करनी है आप इस जमीन पर कर सकते हैं। हम लोगों के घरों के अंदर जाते हैं, जब कोई फौत की हो जाती है तो लोग फल फ्रूट ले आते हैं। अच्छा जी आगा दे लीजिए, जी वो ना लीजिए कि ना ली वो ना ली, तो यो कौन है? अच्छा ओ जेड़े चले गए ने दुनिया तो। अच्छा तो लिखा है, क्या लिखा हुआ है जरा बड़े बुलंद आवाज से? क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? सुन ले,
कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? मरने के बाद शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्रगुजारी आप जमीन पर जिंदा इंसान करता है। ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा रुपया पैसा खर्च करते हैं और ये समझते हैं कि ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये उन्हें पहुंच जाएगा। ये इब्लीस का मंसूबा है जो आपको गुमराह करता है। अच्छा, तो फिर जेड़ा बाबा गोलियां खाता सी, थब्बा बड़ियां ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਵਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ नहीं कि बाइबल क्या कहती है, खुदा का कलाम क्या कहता है। लिखा है कब्र में कोई तेरी शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। शुक्रगुजारी वहां पर की जा सकती है जो जिंदा है, जिसने निजात पाई है। पलूस और सिलास पर गौर कर ले, इस तरह किस वजह से, किस स्वभाव की वजह से जो है उन्होंने भलाई दिखाई, उस भलाई की वजह से जो है उन्हें कैद खाना के अंदर डाल दिया गया, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया। क्या उनका कसूर था? क्या उनकी गलती थी? उन्होंने भलाई की। एक बहन के अंदर बदरू थी, वो गैबदानी का काम करती थी। उसने कहा आए बदरू इस में से जो है निकल जा, जो उनके पीछे चला रही थी। माल 16 बाप की अगर आप हवाला पढ़ना चाहे तो ये माल 16 बाप है, वहां पर लिखा हुआ है। और पलूस और सलास को जो है इस वजह से जो है कहां पर डाल दिया गया? यीशु मसीह के नाम के स्वभाव से, जो उस नाम का प्रचार करने वाले थे, जो उस नाम की मनादी करने वाले थे, जो लोगों को उस राह का बताने वाले थे कि ये जिंदगी का रास्ता है, यह निजात का रास्ता है, आप निजात पा सकते हैं, आपको यह तरीकाकार पहनाना पड़ेगा। तो कहां पर उनके पांव ठोंक दिए गए? कांच में। जेल के अंदर दोनों को बंद कर दिया गया। दो खुदा के खादम हैं, पलूस और सिलास, दोनों को जो है बेड़ियां लगा दी गई, पांव के कांट के अंदर ठोंक दिए गए। और जब आधी रात के वक्त उन्होंने क्या किया? असिया ने हालात ही साथ कर दी। असिया ने चलो चुगलियां ही कर ली, होर तो गल को नहीं, साडे को कलाम की तो गल ही को नहीं ना होंदी। कलाम की गल नहीं। दूसरे पादरी के बारे चलो वो झट चुगलियां करिए बैठ, वो पादरी इंज दे है, वो तो पादरी इंज दे। आधी रात के वक्त गौर करें, वो जेल के अंदर बंद हैं, उनके पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं है, उनके पास किसी एमएनएस का नंबर नहीं है, उनको छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया, उनका कोई रिश्तेदार उनके पीछे नहीं आया, उनके जो भी करीबी थे कोई जेल खाने के अंदर उनकी खबरगिरी के लिए नहीं आया। लेकिन जिससे वो मोहब्बत करते थे, जिस खुदा की वो इबादत करते थे, उन्होंने अपनी लाइन वहां पर, मोबाइल की लाइन पता ना कहां पर चलती है, पैकेज हुए थे चलती है, पैकेज हुए थे ना, पैकेज हुए थे बंद ही रहती है। लेकिन आसमान का जो पैकेज है वो 24 घंटे खुला रहता है, वो पैकेज कभी बंद नहीं होता। आप जिस वक्त चाहें वहां पर जो है कॉल मिला सकते हैं, आप जब चाहें वहां पर अपना नंबर डायल कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है। पलूस और सिलास कैद खाना के अंदर है। आधी रात के वक्त वो कैदियों को जो है परस्तश कर रहे हैं और उन्हें सुना रहे हैं। और सारे जो कैदी उस जेल खाना के अंदर थे, जो बंद थे, वो क्या कर रहे हैं? वो उनकी हमदोस्ताइश किए जो है वो गीत सुन रहे हैं, और वो शुक्रगुजारी जो कि वो गुजार रहे हैं वो सब सुन रहे हैं। और उनकी शुक्रगुजारी कैसी थी? उनकी शुक्रगुजारी ऐसी थी कि आसमान तक उनकी शुक्रगुजारी जो है पहुंच गई। उनकी शुक्रगुजारी की याद कहां पर हुई? आसमान पर हुई। और आसमान से जो है एक बड़ा भूचाल आ गया और लिखा है कि जेल की नींव हिल गई। क्या हुआ? जेल की नींव हिल गई।
बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए और सब कैदी जो है वहां से बाहर की तरफ भाग निकले। लेकिन जब दरोगा ने देखा, जो उनकी निगहबानी करने वाला था, जो उनकी हिफाजत करने वाला था, जब उन्होंने देखा कि खुदा ने बेड़ियां खोल दी हैं, खुदा ने उन तालों को खोल दिया है, उन जंजीरों को तोड़ दिया है जिन जंजीरों से उन्हें बांधा गया था, तो क्या लाइन आगे से मसरूफ हुई? एक नहीं आख्या जो मुश्किल वक्त होंगे ना तो लोग खून ही नहीं चुकते या कारी हो ना तो पता क्या छड़ देने सियासतदान और मीटिंग ते गए ना इस्लामाबाद वो घर है है ना क्यों घर ही नहीं होंगे अंदर ही। लेकिन जब उन्होंने खुदावन अपने खुदा की शुक्रगुजारी की है और वो कहां पर है, वो कैद खाना के अंदर है, तो वो वहां पर भी आधी रात को क्या कर रहे हैं? खुदावन अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और उनकी शुक्रगुजारी की याद कहां पर हुई? उनकी शुक्र। लेकिन बाइबल की तरतीब देखें, बलूस और सिलास जल्जला इस कदर है, बोलचाल इस कदर है, बेड़ियां खुल गई हैं, उनके पांव जो कांट के अंदर ठोंके गए थे वो खुल गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन वो भागे नहीं हैं। खुदा के लोग भागते नहीं हैं, खुदा के लोग बिलीव करते हैं, खुदा के लोग खुदा के खिलाफ भरोसा करते हैं। तो यहां पर देखें फिर जब उस दरोगा ने तलवार खींची, अपने आप को हलाक करना चाहा, आवाज आई, कहा गया कि तू क्या कर, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही बात। ते फिर जवाब क्या आया? सुने जवाब क्या मिला? सहबो हुण साहब बन गए जी। पहले उन्होंने बंद किया, मारिया कुटिया गया, बैद लगाए गए ने, ते जदों जलजला आया बेड़ियां खुल गई ने, बूहे खुल गए ने, ते उत्थे ही बैठे ने, ते फिर वही दरोगा जेड़ा उन्होंने इंचार्ज सी, तो वो उन्हें क्या कहता है? सहबो। फिर उन्होंने को साहब बन गए ने। हम क्या करें? तो जवाब क्या मिला है जनाब? वो आधी रात के वक्त ही, उसी टाइम ही पलूस और सिलास को अपने घर के अंदर ले गए और लिखा है दरोगे ने ईमान लाया और उसके घराने ने ईमान लाया और आधी रात को निजात पाली और खुदावंद अपने खुदा की जो है शुक्रगुजारी की। और एक बात याद रखें, जो लोग खुदा के खादमों का दरवाजों पर बैठे इंतजार करते हैं, खुदा उन लोगों को बरकत देता है। अब्राहम को देखें, पैदाइश की किताब 18 बाब के अंदर, वो दोपहर के वक्त, गर्मी के वक्त अपने घर के दरवाजा पर बैठा हुआ है और वो 3 शख्सों को देखता है कि 3 शख्स जो हैं वो चलते हुए आ रहे हैं, और वो जब उन्हें देखता है तो वो उनकी तरफ दौड़ता है, भाग कर जाता है, उनको वेलकम करता है, उनका इस्तकबाल करता है, और जब वो उनका इस्तकबाल करता है, उनके आगे झुकता है, तो कहता है कि अब मेरे यहाँ चलिए। क्या कहा जाता है? आप मेरे यहाँ चलिए और ताजा दम हो जाइए। वो भागता है, वो इस कदर खुश है, उसकी एड़ी जो है वो जमीन पर नहीं लगती। पता है जो बंदा ज्यादा खुश हो ना, फिर कहते आज की एडी जी है ना हवा आचे, आज ज्यादा पैर ही नहीं जमीन पे लग रहा। तो यहाँ पर देख ले फिर किस तरह अब्राहम के पास जब वो 3 शख्स आते हैं तो वो भाग कर आगे से इस्तकबाल करता है, उन्हें अपने घर पर लाता है, फिर वो अपनी बीवी सारा के पास जाता है, भाग कर कहता है कि कुछ तू क्या कर, फुलके बना। फिर वो पहाड़ी की तरफ जाता है,
वहां से एक बरा उठाता है, बरे को लेकर वो नौकर को देता है ताकि उसे ज़बह किया जाए। जब उसे ज़बह किया जाता है तो फिर वो पहले पानी लाता है। सुन ले, आज दरवाजी गलत हो गया। पहले पानी क्या लाया उनके लिए? पानी। पहले पानी लाया। जिस तरह वो औरत ने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पांव को धोया, इसी तरह अब्राहम जो है वो पानी को लाया। उनके पांव पर गरद पड़ी हुई थी। उसने कहा पहले पांव धोए जाए, उसके बाद हाथ धो जाए, उसके बाद उनके आगे खाना रखा। देख लें, पहले उनके पांव धोए गए। बेशक उस वक्त शरीयत नहीं दी गई थी, लेकिन वो ईमान के साथ उस मक्काशवा को पा लेते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि उसने पानी दिया है और वो उसके घर के अंदर आए। तो फिर ऐलान क्या हुआ? 2 फरिश्ते थे। अगर उपदेश 19 बाब के अंदर अगर आप अंदर जाएं तो वहां पर कितने फरिश्ते थे? 2। एक उनमें खुदा था, खुदा बाहर था। खुदा सदूम और मूरा के अंदर नहीं गया। खुदा जो था उसके पास खड़ा रहा, जो बुलाया हुआ था, जो निजात पा चुका था। खुदा बाहर है। 2 फरिश्ते जो थे वो सदूम और मूरा की तरफ गए, लेकिन खुदा ने कहा अब्राहम जो कि मेरी इस कदर वफादारी करता है, जो मेरी इबादत करता है, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, जो मेरे कवानीन पर चलता है, मैं किस तरह उसे इस बात को उस पर पोशीदा रखूं कि मैं सदूम और अमूरा के अंदर क्या करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं। तो फिर उससे देख लें, वही शख्स जो बदन के अंदर था, जो कि छोफनी बदन के अंदर खुदा आया था और वो अब्राहम के पास बैठा मक्खन खा रहा है, गोश्त खा रहा है। तो वहां पर देखें, खुदा ने फिर उसे बरकत दी और कहा कि मैं आइल वक्त पर तेरे पास आऊंगा, तेरी बीवी सारा के हाँ बेटा होगा। बरकत कैसे मिली है? दरवाजे पर बैठा था, खुदा के खादमों का इंतजार कर रहा था, आगे से भागकर उनका इस्तकबाल करता है, उन्हें खुशी से अपने घर के अंदर लाता है, ज़ियाफत तैयार करता है, उन्हें खिलाता है, उनकी खातिर तवाज़ा करता है और फिर खुदा से बरकत देता है। इसलिए जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो क्या करता है? खुदा की तमजीद करता है। और खुदा ने इंसान को इसीलिए तो बनाया है कि इंसान जो है वो खुदावन की क्या करे? इबादत करे। लोग पूछते हैं हम खुदा की क्यों कर शुक्रगुजारी करें, क्यों कर करें? शुक्र करना क्या ही भला है। लोग कहते हैं पादरी प्रवेश साहब के मैसेज बहुत बड़े होते हैं, हम अगर खड़े हो जाए तो हो सकता है मैं 2 घंटे का यहाँ पर इसी टॉपिक पर बोलता रहूं, लेकिन वक्त को गनीमत जानते हुए मैं हवालों की तरफ ही नहीं जाऊंगा। दूसरी तवारीख के अंदर अगर 8 बाब उसकी 6 पर गौर करें तो वहां पर 12 सूल लिखे हुए हैं कि हम खुदा की जो है शुक्रगुजारी कैसे करें और कैसे करनी है। खुदा पाक है, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदा का मतलब ही है कि वो इबादत के लायक है, हम उसकी इबादत करें, हम उसकी शुक्रगुजारी करें। खा हम तंगी में हो, खा हम मुश्किल में हो, खा हम मुसीबतों में हो, खा हम परेशानियों में हो, हालात जैसे भी हो, हर हाल में लिखा है, हर बात में क्या करे? खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करे। और जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो क्या करता है? खुदा की तमजीद करता है। जिस तरह के आज भाई फरजान ने यह शुक्रगुजारी का एहतमाम किया, खुदा के खादम को उसने अपने घर के अंदर बुलाया, इन जिंदगियों को वेलकम किया गया,
ताकि वो मिलकर आकर खुदा की आवाज को सुने, शुक्रगुजारी के पैगाम को सुने और ईमान लाए और निजात पाए। और जो निजात पाते हैं उनकी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी आ जाती है, उनका दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भर जाते हैं और यकीनन खुदा असली शुक्रगुजारी को पसंद करता है। खुदा कहता है अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता जंगल के जितने जानवर हैं ये सब मेरे ही हैं। तो फिर खुदा कैसी शुक्रगुजारी को पसंद करता जी दिल को। कुछ लोग देते हैं लेकिन दिल से नहीं देते, लेकिन जो दिल से देते हैं वो खुदा की तमजीद करते हैं। तो कुछ लोग शुक्रगुजारी किस तरह करते हैं? अब मेरा बच्चा पास हो गया, अब बच्चा है जी मुबारक होए मुबारक होए। तो मैं समझा भी शुक्रगुजारी की इबादत है। खुदा के कलाम में लिखा है हर एक बात में क्या करो, शुक्रगुजारी करो। और शुक्रगुजारी करना किन पर फर्ज है? लिखा है शुक्र करना खुदा के लोगों पर फर्ज है, ये हम सब पर फर्ज है। पौलुस रसूल थेसलोनिकियों के खत के अंदर इस बात का ऐलान करता है, ये हम सब पर फर्ज है। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने भाई के दिल के अंदर ये बात डाली कि उसने ये शुक्रगुजारी खुदा के हजूर गुजरानी है, खुदा इसे मकबूल ठहराए। और जिस तरह के खुदा ने कुरनेलियस की दुआओं का जवाब दिया, उसकी शुक्रगुजारियों का जवाब दिया जिनकी जो है आसमान पर हुई थी, इसी तरह जबकि हमारी शुक्रगुजारियां भी इसी तरह आसमान पर याद की जाएं। जिस तरह के भाई ने यह शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हजूर जो है गुजरानी है, इसके लिए सब बरकत चाहेंगे। जिस तरह खुदा ने अब्राहम को बरकत दी, इसी तरह हम भाई के लिए सब मिलकर बरकत चाहेंगे, उसकी ब्लेसिंग को चाहेंगे, उसके मस्सा को चाहेंगे, ताकि खुदा का पाक रूह कुदस इनकी जिंदगी को छुए, इसके घराने को छुए और इसके दिल के अंदर जिस तरह जक्कई के घर के अंदर निजात आई थी, इसी तरह जिंदगी के अंदर भी निजात आई और इसका दिल भी जक्कई की तरह जो है भर जाए और हम कहें वाकया ही आज इस घर के अंदर निजात आई। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्यार से बड़े खुदा, हम सब तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की तेरी इन मीठी बातों के लिए, आज के तेरे इस कलाम के लिए, आज के इस तेरे आवाज़ के लिए, आज के खुदावंद खुदा तेरे पैगाम के लिए जो कि खुदावंद तूने मुझे दिया, मैंने तेरे लोगों के आगे पेश कर दिया। और खुदावंद तू जिन्हें भेजता है खुदावंद खुदा तू उनके अंदर होकर जाता है। और प्यार से बड़े खुदा, तू आज हमारे दरमियान मौजूद है और खुदावंद खुदा तू जिस तरह के भाई ने खुदावंद खुदा शुक्रगुजारी तेरे हजूर में की है, खुदावंद खुदा इसे अपनी हजूरी में मकबूल ठहरा। भाई के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ ताकि ये जल्द खुदावंद निजात पाए और खुदावंद तौबा करे, पुरानी जिंदगी को छोड़े और उस जिंदगी को पहनाए जिसके लिए खुदावंद खुदा तो खुद जमीन पर आ गया और तूने कहा मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की पाए। तो खुदावंद आज हम सब मिलकर इस घराने के लिए खुदावंद दुआ करते हैं, इनके घर के अंदर, इनकी जिंदगी के अंदर तू ही तू देखा जाए। जिस तरह तेरे बंदा पौलुस ने यह बात कही, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, इसी तरह खुदावंद तो इनकी जिंदगी के अंदर नजर आए। हम घटे तू बढ़े, हम मिटे तू दिखे, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। और खुदावंद जितनी जिंदगियों ने तेरे कलाम को सुना, इन पर तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ। जितने लोग
इस मैसेज को YouTube पर सुनते हैं और खुदावंद फेसबुक पर सुनते हैं, दुनिया के अंदर जितने भी खुदाम सुनते हैं, जितनी भी जिंदगियां इस तेरे पैगाम को सुनती हैं, खुदावंद खुदा उन सब के लिए भी खुदावंद दुआ करता हूं ताकि वो भी ऐसे ही अपनी शुक्रगुजारियां तेरी हाजुरी में लाएं। और खुदावंद खुदा, क्योंकि जब हम अपने आप तेरे हवाले कर देते हैं तो खुदावंद तू ऐसी शुक्रगुजारी को पसंद करता है। खुदावंद उन जिंदगियों को बरकत दे, उन जिंदगियों को छू, उनके घरानों से हर तरह की मुश्किलातें, परेशानियां, इब्लीस के मंसूबे, बुरी तस्वीरें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। और खुदावंद जो लोग दूर और नजदीक से आए हैं उन सब पर तेरी बरकत को चाहता हूँ, इनके घरानों पर तेरी बरकत को चाहता हूँ, इन पर तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ। खुदावंद इन सब को छू, बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, आज हमारे बाप जो तो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल दुनिया के तमाम तर मुकद्दसीनों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और इस मोहल्ला के साथ, इस पूरी कलीसिया के साथ, इस पूरे ख़ानदान के साथ हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन।